Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting a discussion about access modifiers जो कि हमने इससे पिछली डिस्कशन में भी हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था कि प्राइवेट और पब्लिक हमारे पास access modifiers हैं, whereas in today's lecture we will also be considering protected access modifiers and we will see कि किस तरीके से inheritance के अंदर ये जो access modifiers हैं public, protected और private, इनका यूजेज किस तरीके से किया जाता है. So to start the discussion on access modifier, हमने इससे पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन की थी अबाउट टू डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक और प्राइवेट के बारे में. आज हम डिस्कशन करेंगे कि जहाँ पे हम पब्लिक और प्राइवेट जो कि हमने एक्सेस मॉडिफायर्स देखा था कि वो जो हमारे कोई भी क्लास के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो डेटा मेंबर्स हों या मेंबर फंक्शंस हों, उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने एक्सेस मॉडिफायर्स देखे थे, पब्लिक एंड प्राइवेट. अब हम इसमें मज़ीद एक और एक्सेस मॉडिफायर जिसको हम प्रोटेक्टेड कहते हैं वो भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इन एडिशन टू पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर. और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो क्लास के मेंबर्स हैं, अगेन जिसमें हमारे पास डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों ही इंक्लूडेड हैं, किस तरीके से उन क्लास मेंबर्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है थ्रू दीज थ्री पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स. अब यहाँ पे इसके साथ साथ इन तीनों एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जब भी हम इसको इनहेरिटेंस के टर्म्स में बात करते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे. ओके, सो टू स्टार्ट दी डिस्कशन ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की. जब भी हम किसी भी क्लास मेंबर को डिक्लेयर करते हैं पब्लिक किसी भी क्लास के अंदर, तो उस केस में वो जो भी हमारे पास चाहे वो अब कोई भी क्लास मेंबर हो, उसमें अब हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो डेटा मेंबर भी हो सकता है और मेंबर फंक्शन भी हो सकता है. सो कोई भी क्लास मेंबर जब वो पब्लिक जो है वो उसका एक्सेस हमने डिक्लेयर किया है, तो वो प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे इफ़ यू कैन सी इन द टेबल, हमारे पास तीन डिफरेंट जो एक्सेस मॉडिफायर्स गिवन हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. तो उसमें तीन डिफरेंट कैटेगरीज हमें नज़र आ रही हैं. फर्स्ट वन इज़ सेम क्लास, सेकंड वन इज़ ड्राइव क्लास और तीसरा जो है वो आउटसाइड द क्लास. अब यहाँ पे पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं ताकि जो मज़ीद जो हमारी डिस्कशन है अबाउट दीज एक्सेस मॉडिफायर वो मज़ीद हमें क्लियर रहे. सो सेम क्लास से मुराद ये कि जो भी क्लास जिसके अंदर मैंने कोई भी एट्रीब्यूट अगर पब्लिक रखा है तो वो उस क्लास के अंदर तो यूज़ हो सकता है, इट इज़ ऑब्वियस. इसी तरीके से ड्राइव क्लास मुराद जो हमने इससे पहले इनहेरिटेंस के पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी कि एक क्लास ए है और दूसरी क्लास बी है और क्लास बी जो है वो क्लास ए से इनहेरिट कर रही है. तो उस केस में जो ड्राइव क्लास है वो जो है वो बेसिकली अगर तो आपके पास ये पब्लिक एलिमेंट्स कोई डिफाइंड है क्लास ए के अंदर, तो क्लास बी उसको बआसानी यूज़ कर सकती है. तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड दी कोड. अब यहाँ आउटसाइड दी कोड से मुराद जो भी क्लास है जहाँ पे हमने कोई भी चीज़ पब्लिक डिफाइन की है उसकी एक इनहेरिटेड या ड्राइव क्लास है, उसके अलावा कोई मेन फंक्शन है या कोई दूसरी और कोई क्लास है, तो उसको हम यहाँ पे आउटसाइड द कोड कंसिडर करेंगे. तो अगर तो हमारे पास कोई भी चीज़ किसी क्लास के अंदर पब्लिक डिक्लेयर है, तो पब्लिक डिक्लेयर होने की वजह से उसका जो एक्सेस है बेसिकली प्रोग्राम कोड के अंदर, यानी वो इस क्लास के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है. इसी तरीके से इट कैन बी यूज्ड इनसाइड दैट इनहेरिटेड क्लास, यानी उसकी अगर कोई ड्राइव क्लास है या कोई चाइल्ड क्लास है, वहाँ पे भी वो एलिमेंट यूज़ किए जा सकते हैं अगर पब्लिक डिक्लेयर हैं. और उसके साथ साथ जैसे कि हमने बात की कि आउटसाइड द कोड भी हम
जो है वो उनका यूज़ कर सकते हैं। यानी मेन फंक्शन के अंदर भी अगर कोई चीज़ पब्लिक डिक्लेयर है किसी क्लास के अंदर, तो मेन फंक्शन में भी या किसी दूसरी क्लास में जो कि इनहेरिट भी नहीं हुई भी, वहाँ पे भी हम इन पब्लिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर की कैटेगरी है विच इज़ दी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के केस में हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी प्राइवेट कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो वो उस क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकती है, उसकी ड्राइव क्लास यूज़ नहीं कर सकती। यानी मिसाल के तौर पर जैसे हमने बात की कि क्लास ए है और उसी की ड्राइव क्लास है क्लास बी, तो अगर कोई भी चीज़ मैं क्लास ए के अंदर प्राइवेटली डिक्लेयर करूँगा तो उस केस में वो क्लास बी जो है वो उस प्राइवेट एलिमेंट को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकती। इसी तरीके से आउटसाइड द कोड भी अगर हम देखें तो मेन फंक्शन हो गया या कोई दूसरी क्लास हो गई जो कि ड्राइव क्लास नहीं है क्लास ए की, तो वहाँ पे भी आउटसाइड द कोड भी प्राइवेट एलिमेंट्स जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द सेकंड एक्सेस मॉडिफायर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है, जो हमने फ्रेंड क्लास की बात की थी या हमने फ्रेंड फंक्शन की बात की थी, हमने ये कहा था कि फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास जो भी होती है किसी दूसरी क्लास की, उसको बेसिकली प्राइवेट मेंबर्स या प्राइवेट एलिमेंट्स का एक्सेस होता है। वेरएज जब हम एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं तो ड्राइव क्लास को आपके पास प्राइवेट का एक्सेस नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है जो कि फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन को होता है कि वो किसी भी क्लास की जिसकी वो फ्रेंड है उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनका एक्सेस उसको होता है, जबकि ड्राइव क्लास को ये एक्सेस मौजूद नहीं होता। तीसरी जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर की डिस्कशन है इज़ अबाउट प्रोटेक्टेड। जब भी हम क्लास की एक हायरार्की क्रिएट करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, हमें ये कंट्रोल करना पड़ता है कुछ वेरिएबल्स के लिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ चीज़ों का एक्सेस जो है वो उस क्लास के अंदर हो और उसके साथ साथ उसकी ड्राइव क्लास के अंदर हो, लेकिन जो आउटसाइड द कोड है यानी मेन फंक्शन है उसको इसका एक्सेस ना हो या किसी दूसरी क्लास को एक्सेस ना हो। तो उस केस में हम उस एलिमेंट को क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ किसी क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड है तो वो उस क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है, उसकी ड्राइव क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है, लेकिन आउटसाइड द कोड यानी मेन फंक्शन की बात करें या किसी दूसरी क्लास जो कि इनहेरिट भी नहीं है उसकी बात करें, तो वहाँ पे भी आपके पास ये जो प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस नहीं होता। अब इसी डिस्कशन को देखते हुए हम अपकमिंग जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेगा वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जब एक्सेस मॉडिफायर्स को चेंज करेंगे किसी भी प्रोग्राम कोड के अंदर या किसी भी क्लास के अंदर, तो किस तरीके से हमारे पास ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं उनको डिफ़ाइन करने से हमारे पास जो उनका रोल है डेटा मेंबर्स का जो की विजिबिलिटी है वो किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। So now in this particular slide we will be discussing about these access modifiers जो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। नाउ वी हैव अ सैम्पल कोड जहाँ पे हमने क्लास ए जो है वो डिफ़ाइन की है और उस क्लास ए की डेफिनेशन के अंदर हमने तीनों एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ किया है। फर्स्ट हमारे पास हमने जो इंटीजर्स हैं दो हमने रखे हैं यहाँ x और y, दोनों इंटीजर्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ प्राइवेट एलिमेंट्स हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं। इसी तरह हमने जो दो फंक्शंस हैं या दो जो मेथड्स हैं हमारे पास set x और get x के, उन दोनों को जो है वो हमने बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करवाया है और जिसमें x1 की वैल्यू पास की है set x के अंदर, और get x का एक जो है वो इंटीजर रिटर्न वेरिएबल हमने रखा है। थर्ड हमारे पास बेसिकली हमने जो दो मेथड्स हैं फॉर सेटिंग द वैल्यू ऑफ y और जो इसी तरह हमने get y
पब्लिक मेथड है, इसको हमने पब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इस तरीके से इस क्लास ए के अंदर हमारे पास तीनों ही डिक्लेरेशंस जो हैं वो एक साथ नज़र आ रही हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो अपकमिंग स्लाइड्स है वहाँ पे इसको एक एक करके देखेंगे कि जब हम इनहेरिटेंस के थ्रू इनको यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी कॉल्स जो हैं वो लीगल कॉल्स बनती हैं, कौन सी कॉल इलीगल कॉल बनती है बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन या डेफिनेशन जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स और फंक्शंस की रखी है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के केस में। सो आफ्टर giving the definition in the previous slide about the variables and functions as private, protected and public, अब यहाँ पे हम basically एक class हम drive class बनाते हैं ताकि हमें जो protected access modifier का जो scope है वो समझ में आए। So what we have done, हमने जो class B है वो create की है और उसको class A से inherit करवाया है by using the following declaration which is कि class B is publicly inherited from class A। अब इस inheritance में जो हमने यहाँ पे basically inheritance का concept apply करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है क्लास B का उसको जो हमारे क्लास A के जो पब्लिक मेथड्स हैं उनका एक्सेस जो है वो मिलेगा, बिकॉज हमने जो इससे पहले डिस्कशन भी की थी कि जो भी चीज़ पब्लिक डिक्लेयर है क्लास A के अंदर वो उस क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकती है और उसकी ड्राइव क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकती है और इसी तरह से आउटसाइड द कोड यानी मेन फंक्शन या कहीं और भी यूज़ की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि क्लास B जो है वो अब क्लास A के जो भी पब्लिक एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ उनका ऑब्जेक्ट कर सकता है। सो इसलिए अगर लेट्स से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास B का, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में नज़र आ रहा है B ऑब्जेक्ट B, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट B है वो क्लास B का कोई भी हम ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल करते हैं सेट y का जो मेथड है और एक वैल्यू 20 की पास करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर ऑब्जेक्ट b डॉट सेट y। अब सेट y जो है यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड के सेट y जो है वो एक मेथड है जो कि पब्लिक था, तो इसलिए हम b क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है। सो दैट इज़ वाई हम सेट y का मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा इंट y इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट y। तो गेट y भी हमने पिछली जो क्लास A की डेफिनेशन जो दी थी हमने वहाँ पे गेट y को भी पब्लिक ही रखा था, जिसकी वजह से B क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस गेट y को यूज़ कर पा रहा है। सो मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम लेट्स से कुछ इस तरह से करते हैं कि हम जो प्रोटेक्टेड मेथड हैं यानी कि जो प्रीवियस क्लास A की अगर आप दोबारा से डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे हमने सेट x और गेट x को पब्लिक रखा था, तो प्रोटेक्टेड रखा था। प्रोटेक्टेड रखने के केस में अगर मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट b डॉट सेट x और एक वैल्यू पास करता हूँ या गेट x का जो मेथड है उसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक इलीगल कॉल है। बिकॉज ये इलीगल इसलिए है कि ठीक है ऑब्जेक्ट B जो है वो B क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि इनहेरिट कर रही है A क्लास से, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मेन फंक्शन में बनाया जाता है और मेन फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम ड्राइव क्लास के अंदर नहीं बल्कि मेन फंक्शन विच इज़ कंसिडर्ड एज आउटसाइड द क्लास, वहाँ पे प्रोटेक्टेड जो सेट x का और गेट x का मेथड हमने प्रोटेक्टेड रखा था क्लास के अंदर उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ इलीगल। जो अगर आप दोबारा से स्लाइड नंबर 3 में देखें जहां हमने टेबल बनाया है, तो वी कैन नॉट यूज़ एनी प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड थिंग आउटसाइड द कोड, यानी ड्राइव क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है, उस क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कहीं और हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये ऑब्जेक्ट b डॉट सेट x और इसी तरह नेक्स्ट लाइन में इंट x इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट b डॉट गेट x, ये दोनों की दोनों कॉल्स जो हैं वो इलीगल कंसिडर की जाएंगी। सो
एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड के जो हमारे पास क्लास ए के जो बेसिकली प्रोटेक्टेड मेथड था गेटएक्स का और सेटएक्स का, वो बी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर पा रहा था और वो इलीगल कॉल कंसिडर की जा रही थी। सो द क्वेश्चन हियर इज कि किस तरीके से उन मेथड्स को जो कि प्रोटेक्टेड हैं कॉल किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए बेसिकली हम कर क्या सकते हैं कि जो क्लास बी की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर हम बेसिकली एक इंटरनली एक कॉल करें, वही सेटएक्स और गेटएक्स के मेथड्स हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एज वी डिस्कस के सेटएक्स और गेटएक्स के जो मेथड हैं वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हैं, तो वो बी क्लास के अंदर जो कि ड्राइव क्लास है ए क्लास की, वहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एज यू कैन सी इन द सैम्पल कोड जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है क्लास बी की डेफिनेशन में, कि हमने बेसिकली एक मेथड क्रिएट किया यहाँ पे गेट एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि पब्लिक रखा है और ये बी क्लास का एक मेथड है। इस बी क्लास के मेथड के अंदर आप देख सकते हैं लाइन नंबर 7 में हमने रिटर्न गेट एक्स जो है वो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको कॉल किया। अब गेट एक्स का जो फंक्शन है हमें पता है कि वो क्लास बी का फंक्शन तो नहीं है, वो क्लास ए का फंक्शन है। और क्लास ए के फंक्शन के अंदर इफ़ यू कैन रिकॉल कि हमने इस गेट एक्स के फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया था। अब क्योंकि प्रोटेक्टेड जो है, जो हमने बात की थी कि वो एक तो क्लास के अंदर खुद यूज़ हो सकता है, यानी ए क्लास खुद उसको यूज़ कर सकती है इस प्रोटेक्टेड मेथड को, और उसकी ड्राइव क्लास भी यूज़ कर सकती है। तो बी इज़ द ड्राइव क्लास ऑफ ए। तो इस वजह से अब गेट एक्स जो है वो यहाँ पे तो कॉल हो सकता है, लेकिन जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस गेट एक्स के या सेट एक्स के मेथड को कॉल कर रहे थे, दैट वाज एन इलीगल, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट मेन में बनाते हैं और मेन में अलाउ नहीं है कि हम प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स को यूज़ कर सकें। तो इसलिए बेसिकली हम मेथड एक डिफ़ाइन करके इसको ड्राइव क्लास के अंदर कॉल करके इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सब क्लास बी के अंदर। सो फ्रॉम हेयर वी अंडरस्टैंड कि जो मेथड गेट एक्स है जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्टेड मेथड था, जो और प्रोटेक्टेड होने की वजह से ये क्लास ए के अंदर, क्योंकि ये इसका प्रोटेक्टेड मेथड था, वहाँ यूज़ किया जा सकता है, और क्लास ए की जो भी ड्राइव क्लास है जो कि क्लास बी है यहाँ पे, वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं नहीं यूज़ किया जा सकता। तो दैट इज़ वाई हमने जो बी क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड के अंदर इस गेट एक्स के मेथड को कॉल कर लिया, विच इज़ अ लीगल कॉल दिस टाइम। सो अगर हमें कहीं किसी तरह से इस तरह का यूज़ करना है मेथड्स का या वेरिएबल का जिनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो हम इस तरीके से एक इनडायरेक्ट एक्सेस क्रिएट करके उनका यूजेज जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में देखा कि किस तरीके से एक प्रोटेक्टेड मेथड जिसका एक्सेस आउटसाइड द कोड अलाउ नहीं था, लेकिन अगर हमें यूज़ करना भी था तो हमने उसको इनहेरिटेड जो ड्राइव क्लास है उसके अंदर हमने बेसिकली उसको कॉल किया, बिकॉज हम ड्राइव क्लास के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मेथड को। तो आउटसाइड द कोड यानी मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं अब बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी क्लास का ऑब्जेक्ट बी, और फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बी डॉट गेट एक्स कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे गेट एक्स कोऑर्डिनेट जो है, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, एक मेथड है जो कि पब्लिक है क्लास बी का। तो ये ऑब्जेक्ट अपने ही मेथड को कॉल कर रहा है जो कि पब्लिक है, तो ये एक वैलिड कॉल बन गई। और इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड के गेट एक्स के अंदर हमने गेट एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर हमने गेट एक्स का मेथड कॉल किया था जो कि क्लास ए का मेथड था, और वहाँ के थ्रू बेसिकली हमने रिटर्न करवाई है एक्स की वैल्यू। एंड इफ़ यू कैन अगेन रिकॉल कि एक्स जो है वो ए क्लास का प्राइवेट एलिमेंट था, और प्राइवेट जो है एक्सेस वो
मेन फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमने मेथड्स के थ्रू, जो कि पब्लिक मेथड्स हैं, उनके थ्रू, उसके थ्रू जो है वो एक पहले प्रोटेक्टेड मेथड कॉल किया और उसके बाद एक प्राइवेट मेंबर जो कि क्लास ए का था उसको कॉल करवाया। तो दिस इज़ द वे कि हम इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड एलिमेंट को या प्राइवेट एलिमेंट को किसी भी क्लास के एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली कि हम डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आउटसाइड द कोड प्रोटेक्टेड या प्राइवेट एलिमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो फॉरबिडन है। सो इन दिस वे वी हैव सीन के किस तरीके से प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं क्लास के बाहर इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम पब्लिक मेथड जो कि उसी ड्राइव क्लास के मेथड के अंदर हो। ओके, सो नाउ विद दिस ब्लॉक डायग्राम अब हम थोड़ा सा समझने की दोबारा कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कॉल्स जो हैं वो वैलिड कॉल्स बनती हैं और कौन कौन सी कॉल्स जो हैं वो इनवैलिड कॉल्स बनती हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम्स में हमें क्या चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले हमने क्लास ए का एक ब्लॉक बनाया, फिर क्लास बी का एक ब्लॉक बनाया, और फिर हमने मेन फंक्शन जिसको हम टेबल में भी आउटसाइड द कोड कह रहे थे वो यहाँ पे मेंशन किया। क्लास ए के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल x एंड y जो कि प्राइवेट रखे, इसी तरह दो मेथड्स डिफाइन किए set x और get x के, और उसके बाद दो मेथड बनाए set y और get y के। इसी तरीके से हमने जो क्लास B है उसको बेसिकली एरो, यू कैन सी के एरो की मदद से वी हैव शोन के जी ये क्लास B ड्राइव क्लास है क्लास A की। तो वहाँ पे हमने बेसिकली इनहेरिट अब ये कर रही होगी क्लास B का अपना एक मेथड बनाया जो कि गेट एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसके अंदर हमने गेट एक्स का मेथड जो कि क्लास A का प्रोटेक्टेड मेथड है उसको कॉल किया। और इसी तरीके से हमने सेट एक्स का एक मेथड बनाया जो कि सेट एक्स कोऑर्डिनेट का एक मेथड बनाया वहाँ पे, जिसमें सेट एक्स का मेथड कॉल किया जो कि अगेन क्लास A का प्रोटेक्टेड मेथड है। सो क्योंकि ये क्लास B जो है वो ड्राइव क्लास है A की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू कैन अगेन गो बैक टू द टेबल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है शुरू में लेक्चर के, तो उस हिसाब से क्लास A के जो प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स हैं और जो पब्लिक एलिमेंट्स हैं वो क्लास B यूज़ कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट एक्स गेट एक्स ये दोनों प्रोटेक्टेड हैं, ये दोनों यूज़ कर सकती है आपकी क्लास B, और सेट वाई और गेट वाई के जो मेथड्स हैं पब्लिक, ये दोनों भी यूज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट टेबल जो हमने डिस्कस किया था। फिर जो दोनों वेरिएबल्स हैं क्लास A के x और y, उसको क्लास B यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास हमने मेन फंक्शन के अंदर पहले B का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने ऑब्जेक्ट B रखा, और ऑब्जेक्ट B के थ्रू हमने B क्लास का एक मेथड कॉल किया सेट एक्स कोऑर्डिनेट, और उसमें 10 की वैल्यू पास की। अब सेट एक्स कोऑर्डिनेट पब्लिक मेथड है क्लास B का, तो उसका अपना ऑब्जेक्ट उसका अपना मेथड यूज़ कर रहा है विच इज़ अलाउड इन मेन फंक्शन। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट B गेट एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन जो है वो कॉल करवाया जो कि अगेन उसका अपना एक मेथड है गेट एक्स कोऑर्डिनेट। तो वहाँ पे हमने बेसिकली ये पब्लिक मेथड मेन के अंदर कॉल करवाया विच इज़ अगेन वैलिड थिंग। फिर बाद में हमने यू कैन सी मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्स लिखा है। अब सेट एक्स जो है वो प्रोटेक्टेड मेथड है, प्रोटेक्टेड मेथड है बेसिकली ये हमारे पास A का, और हम यूज़ कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो यू कैन सी कि ये और इसके बाद वाली जो लाइन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट B डॉट गेट एक्स लिखा है, तो ये दोनों कॉल्स जो हम अगर राइट साइड पे डॉटेड लाइन देखें तो ये
इनवैलिड कॉल बनती है बिकॉज ये दोनों के दोनों मेथड setx और getx प्रोटेक्टेड हैं, ये मेन फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो ऊपर वाली लाइंस में हमने setx कोऑर्डिनेट और getx कोऑर्डिनेट यूज़ किया है, ये वैलिड कॉल है, डॉटेड लाइन से हम देख सकते हैं राइट साइड पे, क्योंकि ये क्लास बी के पब्लिक मेथड्स हैं। इसी तरीके से जो अगर हम क्लास बी के अंदर देखें तो हमने रिटर्न getx और setx का मेथड भी यूज़ किया, ये भी वैलिड कॉल है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे डॉटेड लाइन देखें, वो इसलिए कि ये प्रोटेक्टेड मेथड्स हैं क्लास ए के, और हम क्लास बी जो कि ड्राइव क्लास है क्लास ए की, हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट टेबल हम ये यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ जेन्युइन और वैलिड कॉल। सो दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम यू गेट द आइडिया कि जी किस तरीके से एक इनहेरिटेड क्लास या एक ड्राइव क्लास जो है वो अपनी पेरेंट क्लास या बेस क्लास के एलिमेंट्स को यूज़ कर सकती है, और जबकि मेन फंक्शन के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मज़ीद जो है वो कोड की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है वो एक्सेस हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन द क्लासेस एंड आउटसाइड द कोड। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी कैन सी द सेम एग्जांपल जो हमने इससे पहले डिस्कस की है। वी हैव हियर क्लास ए जहाँ पे हमने x और y दो इंटीजर्स जो है वो इनिशियलाइज करवाए। Basically we haven't put any access modifier here, so it means कि x और y जो है by default यहाँ पे प्राइवेट कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह setx का जो मेथड है, इसमें हमने x1 की एक इंटीजर वैल्यू पास करवाई है जिसमें x1 को बेसिकली x के बराबर किया। इसी तरह getx का जो मेथड है वो वहाँ से हमने x की वैल्यू को रिटर्न करवाया है। These two methods setx and getx, इन दोनों को हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, और जो इसी तरह से set y और get y का जो मेथड है क्लास A के अंदर, उसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। आफ्टर दैट इन लाइन 20 हमने यहाँ पे बेसिकली क्लास B को क्लास A से इनहेरिट करवाया। इसका मतलब है कि क्लास A विल बी नाउ द बेस क्लास एंड क्लास B विल बी ड्राइव क्लास। इस क्लास B के अंदर बेसिकली वट एवर वी आर डूइंग, हम इसको जब मेन फंक्शन में ये कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, तो वी विल बी कमिंग बैक टू दिस क्लास बी एग्जीक्यूशन। फर्स्ट वी विल सी कि कंपाइलर किस तरीके से मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम लाइन 32। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन लाइन 34 डिस्प्ले आउट द मैसेज सी आउट क्रिएटिंग सब्जेक्ट या सब क्लास ऑब्जेक्ट। तो जो क्लास B है इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने लगे, दैट इज़ वाई वी हैव पुट B ऑब्जेक्ट B, यानी B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रख दिया ऑब्जेक्ट B। एंड आफ्टर दैट हमने लाइन 36 में एक मैसेज प्रिंट करवाया कॉलिंग प्रोटेक्टेड setx मेथड इनडायरेक्टली, जस्ट टू मेक श्योर कि जी हम जो भी मेथड कॉल कर रहे हैं उससे पहले एक मैसेज डिस्प्ले हो, ताकि हमें आउटपुट कंसोल पे नज़र आए कि ये मेथड कॉल हुआ है। आफ्टर दैट लाइन 37 में हमने ऑब्जेक्ट B डॉट setx कोऑर्डिनेट और फिर यहाँ पे एक वैल्यू पास की है 10 की। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास B का है, इसी तरह setx कोऑर्डिनेट भी क्लास B ही का हमारे पास एक मेथड है। तो फ्रॉम लाइन 37 कंपाइलर जो है वो जंप करेगा लाइन 27 पे, 37 से 27 पे जंप करेगा, और यहाँ पे जो अब x की वैल्यू लाइन 27 में हमें नज़र आ रही है दैट विल बी 10। और इस setx के मेथड के अंदर जो x की वैल्यू है बेसिकली, उस x की वैल्यू को बेसिकली हमने यहाँ पे लाइन 29 पे इसी मेथड के अंदर setx का मेथड कॉल किया है, जो कि एक प्रोटेक्टेड मेथड है क्लास A का, और क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो ड्राइव क्लास में यूज़ हो सकता है, दैट इज़ वाई ये एक लीगल कॉल है। और यहाँ पे x की वैल्यू ये setx अपने साथ लेके जाएगा लाइन 29 से, फिर ये जंप करेगा लाइन 8 पे क्योंकि हमने मेथड कॉल किया है, और x1 की अब यहाँ पे ये जो x यहाँ जिसको हम बाहर कह रहे हैं यहाँ x1 है विच इज़ 10,
और इस x1 को हमने ये जो क्लास A के इंटरनल एलिमेंट हैं यानी x है इसके बराबर यहाँ पुट कर दिया है. After the execution of this function, compiler will come back again to line 30 और लाइन 30 पे ये मेथड एंड हो गया, तो कंपाइलर दोबारा लाइन 30 से जंप करके वापस लाइन 37 पे जाएगा एंड देन लाइन 38 एग्जीक्यूट होगी एंड यू विल गेट द मैसेज कॉलिंग प्रोटेक्टेड गेट एक्स मेथड इनडायरेक्टली. और फिर हमने लाइन 39 पे ऑब्जेक्ट बी के साथ गेट एक्स कोऑर्डिनेट का मेथड कॉल किया है और इसका मतलब ये है कि लाइन 39 से अब कंपाइलर जंप करेगा लाइन 23 पर, जहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर गेट एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर रिटर्न गेट एक्स करवाया है, यानी अगेन एक और प्रोटेक्टेड मेथड जो कि क्लास ए से बिलोंग करता है ड्राइव क्लास के अंदर कॉल हुआ है. यहाँ लाइन 25 से कंपाइलर जंप करेगा लाइन 12 पे क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है और इसके साथ गेट एक्स से बेसिकली लाइन 14 पे जो रिटर्न एक्स है ये एक्स की वैल्यू अपने साथ इंटीजर वैल्यू लेके जाएगा कंपाइलर. तो फ्रॉम हेयर कंपाइलर विल कम बैक अगेन टू लाइन 29 और 29 के बाद जब 30 पे आएगा तो फंक्शन एंड होके लाइन नंबर 39 पे जो भी वैल्यू आई है एक्स की जो हमने 10 रखी थी वो एक्स में आके सेव हो गई है और नेक्स्ट लाइन पे हमने इसीलिए सी आउट करवाया है एक्स की वैल्यू लाइन 40 पे, तो हमें एक्स इज इक्वल्स टू 10 नज़र आ रहा है. सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से हम ये कोड क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे तीनों में से कोई भी एक्सेस मॉडिफायर जो है वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो, एंड बेस्ड ऑन दैट बेसिकली हमारे पास जो यूजेज है हम क्लास बी के अंदर हमने प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल करवा के उस एक्स की वैल्यू को सेट किया है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड इसमें इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उसके आउटपुट को देखेंगे. ओके, सो वी हैव द सेम कोड जो हमने इससे पहले डिस्कस किया स्लाइड में. वी हैव क्लास ए जहां हमने इंट एक्स वाई को प्राइवेट रखा, सेट एक्स के मेथड और गेट एक्स के मेथड को प्रोटेक्टेड रखा और सेट वाई और गेट वाई के मेथड को पब्लिक रखा. उसके बाद हमने क्लास बी को ए से इनहेरिट करवाया, गेट एक्स की कोऑर्डिनेट के अंदर गेट एक्स का मेथड कॉल किया, सेट एक्स के अंदर सेट एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर सेट एक्स का मेथड कॉल किया और फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद बी ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट एक्स कोऑर्डिनेट का मेथड कॉल करवाया और फिर गेट एक्स कोऑर्डिनेट का मेथड कॉल करवाया. सो नाउ वी विल सी कि किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होता है और बेसिकली किस तरीके से ये वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हमारे पास होती है. सो एज यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड सब क्लास ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने प्रोटेक्टेड का गेट एक्स मेथड जो क्लास ए का था वो कॉल किया, क्लास ए का गेट एक्स का मेथड कॉल किया और फिर एक्स इज इक्वल टू 10 की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हुई. So with that we end up with today's lecture. Inshallah, hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.